नमस्ते बच्चों, चतुर्भुज पाठ में आज हम उसके आगे का प्रमेय और प्रसंग देखेंगे। जैसे प्रमेय है वर्ग के विकर्ण उसके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तो ये प्रमेय जैसे हमने इससे पहले वाला आयत का देखा था कि आयत के विकर्ण उसके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें ये सिद्ध करना है कि वर्ग के विकर्ण उसके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है और यहाँ पर विकर्ण AC और विकर्ण BD परस्पर एक दूसरे को बिंदु O पर प्रच्छेदित कर रहे हैं और भुजा AB बराबर है भुजा BC के, भुजा BC बराबर है भुजा CD के और भुजा CD बराबर है भुजा AD के। तो इस आधार पर हमें दत्त लिखना है। तो दत्त क्या हो जाएगा? चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, विकर्ण AC कोण BAC यहाँ पर कोण विकर्ण BAC जो दिया गया है कोण BAD तथा DCB की समद्विभाजक है। विकर्ण BD यह कोण ADC और ABC की समद्विभाजक है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC। अब AB बराबर है AD के, यहाँ पर हम लिखेंगे भुजा AB सर्वांशम है भुजा AD के, यहाँ पर AD और उसके बाद भुजा BC सर्वांशम है भुजा BC के, यहाँ पर हो जाएगा भुजा BC सर्वांशम है भुजा DC के। और ये आयत वर्ग की क्या है? भुजाएं हैं। वर्ग की भुजाएं क्या होती है? समान होती है, इसलिए यहाँ पर हम कारण लिख सकते हैं वर्ग की भुजाएं उसके बाद AC जो है दोनों त्रिभुजों की समान भुजा है, इसलिए भुजा AC सर्वांशम है भुजा AC के और ये हो गया हमारा सामान्य भुजा। इस तरीके से भुजा AB सर्वांशम भुजा AD, भुजा BC सर्वांशम भुजा DC, वर्ग की भुजाएं भुजा AC सर्वांशम भुजा AC, ये हमने मतलब जो आकृति दी गई थी वर्ग की उसके आधार पर लिखा। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ADC के और ये हो जाएगा हमारा सर्वांशमता की भू कसौटी से। यहाँ पर भू कसौटी से ये हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांशम है तो इन त्रिभुजों के संगत जो घटक हैं या संगत जो कोण हैं वो सब सर्वांशम होंगे। तो जैसे अब शुरुआत में जैसे मैंने ABC लिया और उसके बाद ADC लिया, तो यहाँ पर ABC सर्वांशम हो गया हमारा किसके? ADC के। तो इसमें हमारे जो कोण होंगे वो कोण सर्वांशम होंगे। कौन कौन से कोण हैं उस आधार पर हम वो दोनों कोण ले सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमारा ABC, ये BC सर्वांशम हो गया है किसके? ADC के। तो इसका मतलब अब कोण BAC सर्वांशम हो जाएगा कोण DAC के, कोण BAC सर्वांशम हो गया कोण DAC के। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण BAC सर्वांशम है कोण DAC के। दूसरा इस तरफ पे यहाँ पर कोण BCA, कोण BCA सर्वांशम हो जाएगा
DCA सर्वांग सम हो जाएगा DCA के, तो यहाँ पर DCA और ये कारण हो जाएगा सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण, ये हो गया। इसलिए अगर ये दोनों कोण सर्वांगसम है, अगर देखते हैं ये कोण सर्वांगसम है इस कोण के और ये कोण सर्वांगसम इस कोण के, इसका मतलब विकर्ण AC, इसलिए विकर्ण AC यह कोण BAD तथा कोण DCB का समद्विभाजक है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं क्या कि विकर्ण BD यह कोण ABC तथा कोण ABC का समद्विभाजक है। इस तरीके से हमने वर्ग के विकर्ण उसके समूह कोणों को समद्विभाजित करते हैं, ये सिद्ध किया। अब आगे हम प्रश्न नंबर 5.3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5.3 में क्या दिया है? पहला प्रश्न, आयत ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रक्षेपित करते हैं। यदि AC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो BO का मान ज्ञात कीजिए। कोण CAD 35 अंश दिया है, तो कोण ACB का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें भी ये पता है कि आयत के विकर्ण, यहां पर आंसर देखेंगे, चतुर्भुज ABCD एक आयत है, ये एक आयत है, ये दत्त में दिया गया है। तो आयत के विकर्ण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। AC बराबर BD बराबर 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आयत के विकर्ण। सर्वांगसम होते हैं। इस तरीके से हमें ये मिल गया। अब ये हो गया हमारा कथन नंबर 1। उसके बाद हमें BO का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? BO का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो दिया गया है AC का मान, तो AC का मान ज्ञात करने के लिए शुरुआत में हम ऐसे लिखेंगे कि AO बराबर OC बराबर 1/2 AC, और ये कारण है आयत के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? AO बराबर OC, यहां पर AO बराबर OC बराबर 1/2 गुणे 8,
तो यहाँ पर आ जाएगा AO बराबर OC बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये हो गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अगर हमें AC के द्वारा जाना है। लेकिन अगर हमें BD के द्वारा जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें BO पूछा है, BD बराबर कितना है 8 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा BO और इसकी जगह पर हमारा हो जाएगा OD, यहाँ पर हो जाएगा OD। ये हो गया OD। जैसे AC निकाला ठीक उसी तरीके से हम ये कर सकते थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये BD। अब कथन 1 से यहाँ पर इसका मान आ गया है, ये हो गया हमारा BO और ये हो गया हमारा OD। ये OD हो गया और ये कथन 1 से मान आ गया, कितना आ गया 8 कथन 1 से, क्योंकि आयत के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो ये हो गया और लास्ट में हमने इसको भाग दिया तो हमें क्या मिल गया, BO का मान मिल गया और OD का मान मिल गया। इस तरीके से चाहे हम AO या BO, OC या OD का मान अगर ज्ञात करना हो तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखते हैं तो चतुर्भुज ABCD में भुजा AD समांतर है भुजा किसके, BC के, तथा विकर्ण AC इनकी तिर्यक रेखा है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण CAD, कोण CAD बराबर कोण CAD, एकांतर कोण बनेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण CAD बराबर हो जाएगा कोण ACB के। यहाँ पर हो जाएगा ACB और उसका मान आ जाएगा 35 अंश, क्योंकि बराबर है और ये कारण हो गया हमारा एकांतर कोण। इस तरीके से हमने पहले प्रश्न को हल किया। अब दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है कि समचतुर्भुज PQRS में यदि PQ बराबर 7.5 सेंटीमीटर तो QR का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोण QPS बराबर 75 अंश तो कोण PQR कोण SRQ का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, QR का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है, इसलिए PQ बराबर QR बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ये कथन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज की भुजाएं, समचतुर्भुज की भुजाएं। तो इस तरीके से हमें QR मिल गया। उसके बाद QPS, तो हमें ये पता है कि कोण QPS दिया है और समचतुर्भुज में कोण QPS प्लस कोण PSR बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 180 अंश। क्यों, समचतुर्भुज के संलग्न कोण क्रमिक कोण लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर ठीक से लिखेंगे तो क्रमिक कोण संपूरक होते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर मान रखेंगे तो ये हो गया हमारा 75 अंश और ये हो गया हमारा कोण PSR और यहाँ पर आ गया 180 अंश। फिर उसके बाद कोण PSR बराबर 180 माइनस 75 अंश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण PSR बराबर कितना हो जाएगा 105 अंश। कितना हो गया ये 105।
105 अंश आ गया ये हमारा। अब उसके बाद अगर PSR हमारा PSR 105 आ गया तो PSR का सम्मुख कोण क्या है PQR, इसलिए क्या हो जाएगा कोण PSR बराबर कोण PQR बराबर कितना हो जाएगा 105 अंश। और ये क्या हो जाएगा समचतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये समचतुर्भुज के सम्मुख कोण हो गया। अब उसके बाद दूसरा अगर हम निकालते हैं तो हमें दूसरा कोण क्या पूछा है SRQ, तो SRQ भी हमारा मिल सकता है। SRQ कैसे मिल सकता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी दत्त में 75 अंश QPS दिया है, इसलिए कोण QPS बराबर कोण SRQ बराबर 75 अंश। यहाँ पर दत्त तथा समचतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये हो गया। इस तरीके से हमने दूसरे प्रश्न को हल किया। अब हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, वर्ग IJKL के विकर्ण बिंदु M पर परस्पर प्रच्छेदित करती हैं, तो यहाँ पर कोण IMJ, कोण JIK तथा कोण LJK के माप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके माप ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा वर्ग के यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे चतुर्भुज IJKL एक वर्ग है, एक ये वर्ग है और ये हो गया हमारा ये दत्त। अब वर्ग के विकर्ण परस्पर एक दूसरे के लंब संविभाजक होते हैं, इसलिए कोण IMJ बराबर 90 अंश। कारण वर्ग के विकर्ण परस्पर एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद JIK, कोण JIK का मान ज्ञात करना है हमें, तो कोण JIK का मान ज्ञात करना है। और आयत वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है, वर्ग के प्रत्येक कोण का माप हमारा 90 अंश होता है, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कोण LIJ या JIL, यहाँ पर LIJ बराबर कोण IJK बराबर कोण JKL, यहाँ पर JKL, और ये बराबर किसके हो जाएगा, JKL भी बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर कोण JKL बराबर हो जाएगा KLI, यहाँ पर KLI, ये KLI हो गया और ये सब बराबर होंगे 90 अंक। यहाँ पर वर्ग के कोण के माप, वर्ग के कोणों के माप, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। ये हो गया हमारा कथन नंबर 1, ये ले लेते हैं हम। अब उसके बाद हमें क्या पूछा है कि ये 90 अंश हो गए, वर्ग के कोणों में से सबसे पहला कोण क्या पूछा है IMJ, हमने प्राप्त कर लिया पहले। उसके बाद JIK, इसका मतलब वर्ग के जो विकर्ण होते हैं उसके कोणों को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कोण JIK बराबर 1/2
कोण जे आई एल, यहां पर कारण वर्ग के विकर्ण उसके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तो अब यहां पर जे आई एल कितना है, कथन एक में 90 अंश, तो यहां पर हम लिखेंगे कथन एक से, तो कोण जे आई के बराबर 1/2 गुणे 90। अब यहां पर आ जाएगा कोण जे आई के बराबर 45 अंश, ये हमें कितना मिल गया, 45 अंश मिल गया। उसके बाद दूसरा हमें एल जे के पूछा है, तो एल ये है और जे के, तो ठीक उसी प्रकार से कोण एल जे के आधा हो जाएगा कोण एल जे के आधा हो जाएगा कोण आई जे के। यहां भी कारण वही है कि वर्ग के विकर्ण उसके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। ये हो गया। अब कथन एक से हम क्या लिख सकते हैं, एल जे के बराबर 1/2 गुणे 90 और ये आ जाएगा हमारा 45 अंश। इस तरीके से हमने तीसरे प्रश्न को हल किया।